तेरी तो Hello friends, this is Safi Math and I am Badruddin Gorar, qualified JEST and ex-lecturer Sakhar IB University Community College. जैसे कि सर अली सफ़ान आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं JEST की प्रिपरेशन के लिए, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूट करूं, तो मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं क्यों नहीं करूंगा, ज़रूर करूंगा। तो जैसे कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें जो होती हैं साइंस के हवाले से, क्योंकि मैं साइंस का मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ सखर IBA यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर को ट्रेनर भी रहा हूँ डिफरेंट टीचर्स को ट्रेन करते वक्त। तो हमारे पास जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, थोड़ा सा उन पर नज़र डालेंगे। तो एक हमारे पास टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। levels of biological organizations। तो मैं इसको थोड़ा सा बहुत ही सिंप्लीफाई करूंगा। तो सबसे पहले जो लेवल आती है हमारे पास, वो क्या होती है कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम सिंपली कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रल, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक सेकेंड लेवल पे चले जाते हैं जो बनाते हैं एटम, और फिर उसके बाद डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, वो जाके बनाते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। फिर इन मॉलिक्यूल्स से माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट आता है। इन मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास बनते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मिलकर एक सस्पेंशन में कंबाइनली कोऑर्डिनेट होके जब वर्क करते हैं तो हमारे पास बनता है एक सेल। और ये ऐसी लेवल है जहाँ पे लाइफ एमर्ज होती है, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई। तो अब हमारे पास क्या होता है कि इस सेल के बाद सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, सिमिलर टाइप्स जो हैं ऑफ सेल्स, ये मिलते हैं। तो हमारे पास एक और लेवल बनती है जिसे हम कहते हैं टिश्यू। इसके बाद यहां पर था सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, अब यहां पे टिश्यूज में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलेंगे, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो तब हम इसको कहेंगे कि दैट इज ऑर्गन। जैसे कि हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद जैसे ये डिफरेंट टिश्यूज थे, बिल्कुल उसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक ही टास्क के लिए सब अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उस लेवल को हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह से एग्जाम्पल के डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को डाइजेस्ट किया जाता है केमिकली और फिजिकली, तो यहाँ पर एक डाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। लाइक माउथ है, उसमें टीथ आ गए, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर की सिक्रेशन है, ये सब मिलकर पैनक्रियाज एक ही टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि डाइजेशन का है।
और इन सब का कलेक्टिवली फंक्शन करना, ऑर्गन्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का, इसे हम कहते हैं सिस्टम। और ये जब सिस्टम्स मिलते हैं तो ये सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करके एक कंप्लीटली क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल। अगर हम बात करें ह्यूमन की तो लाइक दैट के रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह से मोर बहुत सारे और सिस्टम हैं। ये सब मिलकर जब कलेक्टिवली एक दूसरे को सपोर्ट करके, कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन भी आप अच्छे से बना सकते हैं। एक ही डेफिनेशन बनाना सीखें, एक से ये सारी डेफिनेशंस निकलेंगी। फॉर सपोज कि जैसे यहाँ पे एटम है, कि हम कहें a group of atom combines to form molecule, group of molecule combines to form organelle, group of organelles combines to form cell, group of similar cells, similar डालना है, combines to form tissue, group of different tissue which perform a specific function, that is organ, group of different organs combine and perform a specific function, उसे कहते हैं system. Group of different systems, when group of different systems combines and work, coordinate, cooperate with each other, that will make an individual. तो एक से आप बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।